नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम बताए थे रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पढ़े थे हम पदार्थ के बारे में पढ़े थे। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पहला था भौतिक परिवर्तन और दूसरा था रासायनिक परिवर्तन। आज जो है कल से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, जो कि टॉपिक का नाम हमें लिख दिए हैं, क्या क्या अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। आज लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक मेरा है पदार्थ, है ना। पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर ये पदार्थ बना हुआ है। छोटे छोटे कणों कण जो होते हैं, छोटे छोटे कण जो है एक साथ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे बात करते हैं कि छोटे छोटे कण है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है कैसे, एक दूसरे से सटा हुआ है ना। तो पदार्थ जो है देखिए छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। तो इसके बीच जो है आकर्षण बल लगता है, अंतराण्विक आकर्षण बल। एक दूसरे को कण जो है खींचते हैं और अपने आप में वो साट कर रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, है ना। तभी उस पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ बनता है। अब पदार्थ को जब छोटा करते हैं तो कण के भाग टूटता है, कण जिसको पार्टिकुलर बोलते हैं, है ना। अब कण को जब और छोटा करते हैं, कण को जब और छोटा करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, वो अणु में टूट जाएगा। किसमें टूटता है, अणु में। और अणु को जब और छोटा करते हैं तो वो परमाणु में टूट जाता है, परमाणु में। अब परमाणु को जब और छोटा किया गया तो परमाणु के 3 भाग प्राप्त हुआ। 3 भाग, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फिर पदार्थ का वर्गीकरण। तो सबसे पहले पदार्थ से लेते हैं हम तो पदार्थ। तो पदार्थ सबसे पहले बताए थे, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे कणों से किसी भी चीज को जब तोड़ते हैं, काटते हैं, उसको और छोटा करते जाते हैं, तो जितना छोटा करते हैं वो छोटा होते जाता है। ठीक है, और लास्ट में जब उसको और छोटा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो अणु के रूप में आ जाता है। और अणु के रूप में आ जाता है, और अणु को जब और छोटा करते हैं तो वो परमाणु बदलता है। देखेंगे अणु क्या है पहले, है ना। अणु पदार्थ से छोटा, पदार्थ को जब छोटा करते हैं तो सब छोटा कण निकलता है, अणु निकलता है। तो अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मतलब पदार्थ का वह छोटा कण अणु क्या है, तो पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेता है। पदार्थ का वह छोटा कण अणु, पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसको आंखों के द्वारा, खुली आंखों से देखा जा सकता है। अणु को जो है खुली आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन परमाणु को खुली आंखों से नहीं देख सकते। हम अणु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बात और, अणु के गुण क्या क्या है। तो अणु के गुण पहले क्या बताया, अणु तो पहला नंबर में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ना, स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है। और दूसरा क्या है, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और तीसरा क्या है, अणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। अणु में पदार्थ के सभी गुण पाया जाता है। अणु में पदार्थ के सभी गुण पाया जाता है। सभी गुण से पता चलता है कि पदार्थ जिस तरह का पदार्थ है, उसी तरह के गुण जो है अणु में भी पाए जाएंगे। पदार्थ को जब छोटा करेंगे, छोटे कण में जब विभाजित करेंगे, जब वो अणु बन जाएगा, तो अणु में क्या होगा, पदार्थ के जो है सभी गुण, जैसे पदार्थ अगर वो मीठा था, कड़वा था, तीखा था, तो वही गुण जो है किस में रह जाएगा, अणु में रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अणु में जो है पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं।
और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। तो इसी से इसका डिफिनेशन मिल जाएगा। इसमें जितना पॉइंट लिखे देखिए, इसी से इतना इसका परिभाषा मिल जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अणु किसे कहते हैं, तो अणु किसे कहते हैं, पदार्थ की वह छोटा कण है ना, पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं, है ना, उसे अणु कहते हैं। और अणु में पदार्थ के सभी गुण पाया जाता है। अणु में जो है पदार्थ के सभी गुण पाए जाएंगे। और एक बात और, अणु की आकृति जो है सीमित नहीं रहता। आकृति मतलब उसका जो बनावट होता है उसका सेम नहीं रहता। जैसे कि अणु की बात करते हैं तो कोई अणु इस तरह से भी रहता है ना, सबका साइज एक समान नहीं होता है और सबका आकृति एक जैसा नहीं होगा। अणु की आकृति एक समान नहीं होता है और अणु को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है ना। तो समझ में आ गया होगा अणु का डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, है ना। अणु का डिफिनेशन फिर से बोल देते हैं, है ना। जैसे अणु का डिफिनेशन, पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाता है। अणु में क्या होता है? पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अणु के प्रकार के बारे में। अणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अणु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तत्व के अणु और एक होते हैं यौगिक के अणु। एक तत्व के अणु होता है पहला, एक होता है तत्व के अणु, एक होता है तत्व के अणु और दूसरा होता है यौगिक के अणु, है ना। तो तत्व के यौगिक से क्या पता चलता है? उसमें सिर्फ तत्व के अणु होंगे। उसमें क्या होंगे? तत्व के अणु होंगे। एक ही प्रकार के तत्व के अणु को तात्विक अणु या फिर तत्व के अणु कहते हैं। और यौगिक के अणु क्या होगा? तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक साथ मिलता है तो यौगिक बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक नया पदार्थ बनाता है। उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक के जो अणु यानी यौगिक में जो अणु पाया जाएगा उसे यौगिक के अणु कहेंगे और तत्व में जो अणु पाया जाएगा उसे तात्विक अणु या तत्व के अणु कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक अणु तक आपको समझ आ, अणु के प्रकार भी समझ में आ गए। तत्व के अणु किसे बोलेंगे? तो तत्वों के जो अणु होगा, जो तत्व में जो अणु होता है उसे तत्वों के अणु कहते हैं। यौगिक के अणु यानी कि यौगिक में जो अणु होंगे उसे यौगिक के अणु कहेंगे, है ना। उसके बाद इसके बाद पढ़ेंगे परमाणु, है ना। अणु के बाद क्या होता है? परमाणु। अणु से छोटा परमाणु होता है ना। पदार्थ को जब छोटा कर दे तो वो अणु में बदलता है। अणु को और जब छोटा करते हैं तो क्या बन जाता है? परमाणु बन जाता है। तो हम परमाणु के बारे में समझेंगे। अणु के बारे में समझ में आ गया था, परमाणु के बारे में देखते हैं। परमाणु यानी पदार्थ से छोटा, पदार्थ को जब छोटा किए तो अणु बन गया और अणु को जब छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा? परमाणु बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम श्रृंखला वाई लेते चलते हैं। पदार्थ हो गया, पदार्थ के बाद पदार्थ से छोटा किए तो क्या बन गया? ये अणु बना। अणु से छोटा किए तो क्या बन गया? ये परमाणु। क्या बना? परमाणु। अणु जो होता है स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है ना, स्वतंत्र होता है। और परमाणु क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है ना। परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है। देखिए अणु स्वतंत्र, इसका उल्टा, अणु के उल्टा हो जाएगा ना। परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है ना। पदार्थ को छोटा किया अणु बना, अणु को छोटा किया परमाणु बना, है ना। तो परमाणु जो है स्वतंत्र नहीं होता है, परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु में जो है पदार्थ के कोई गुण मौजूद नहीं होता है, पदार्थ के कोई गुण नहीं पाया जाता है। जैसे बात करते हैं पदार्थ के कोई, जैसे बात करते हैं इसके बारे में जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ कोई चीनी ले लीजिए, पदार्थ में हम चीनी ले लीजिए और चीनी को जब छोटा किए, चीनी को जब छोटा करेंगे तो किसमें बदलेगा? पहले चीनी को जब छोटा करेंगे तो अणु में बदलेगा। तो अणु में बदलेगा तो इसमें क्या रहेगा? चीनी कैसा? मीठा होता है। चीनी
मीठा है। चीनी जब मीठा है तो अणु जब चीनी को जब छोटा करेंगे अणु में बदला, अणु जब तक है वो जब तक वो मीठा है, यानी कि इसमें पदार्थ के गुण है, यानी अणु में पदार्थ के गुण, यानी चीनी कैसा था, मीठा, गुण इसका कैसा था, मीठा होने का गुण था। और जब उसको छोटा किया था अणु में बदला था, अणु क्या, मीठा है। इसका मतलब क्या, अणु में जो है पदार्थ के गुण है, जब अणु को और छोटा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये परमाणु में बदलेगा। जब अणु को छोटा करेंगे तो परमाणु में बदलेगा। और परमाणु में क्या देखेंगे कि कुछ पता नहीं चल रहा है, ये छोटा किए जो परमाणु जो पार्टिकल गया है ये किसका भाग है, परमाणु किसका है ना। तो परमाणु क्या स्वतंत्र नहीं होता है और इसमें पदार्थ के कोई गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन एक खास ये बात है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जितना भी अभिक्रिया होता है, जितने भी तत्व के साथ अभिक्रिया होता है, यौगिक बनता है, तो सब में भाग लेता है। अगर रिएक्शन होता है तो किसके कारण रिएक्शन होता है, तो परमाणु के कारण रिएक्शन होता है ना। जब तक वो अणु है रिएक्शन नहीं होगा। अणु जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं वो परमाणु में बदलेगा नहीं, तो परमाणु में बदल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया में फिर भाग लेने लगेगा और कोई नया पदार्थ बनाएगा। यानी फिर देखिएगा इसका डिफिनेशन लिखते हैं, अणु परमाणु का डिफिनेशन लिखेंगे हम। देखिए लिखेंगे अणु का डिफिनेशन हम लिखते हैं, परिभाषा लिख दिए हैं जिस तरह से बताए थे, है ना, लिखे हैं, पढ़ के बताते हैं आपको एक बार। किसी पदार्थ, देखिए किसी पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। यहाँ पर कहते नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अणु कहलाता है ना, क्या हो जाएगा, अणु कहलाता है ना। अणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। अणु में जो है पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। बताए थे कि पदार्थ अगर मीठा है तो पदार्थ के अणु भी क्या होंगे, मीठा होंगे। अगर पदार्थ तीखा है तो पदार्थ के जो अणु भी क्या होंगे, तीखा। यानी कि पदार्थ के गुण, जो पदार्थ के गुण है वही गुण किसमें पाया जाएगा, अणु में। इसे आंखों से देखा जा सकता है, इसे साधारण सूक्ष्मदर्शी या फिर इसे हम आंखों से भी देख सकते हैं। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। निश्चित आकृति कहने का मतलब हुआ कि अणु गोल भी हो सकता है या फिर त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चतुर्भुजाकार भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अणु जो है निश्चित आकृति में नहीं होती है ना। अगला हम अणु के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अणु के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला बताए थे तत्व के अणु या फिर इसको क्या बोलते हैं, तात्विक अणु। तत्व के अणु या तात्विक अणु, है ना। तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, यानी तत्व के जो अणु होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे कि नाइट्रोजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु यानी कि N2, तो ध्यान दीजिएगा N2 यहाँ पर दिया हुआ N2 कहने का मतलब दो परमाणु मिलकर N2 जो नाइट्रोजन जो है दो परमाणु, एक परमाणु N और एक परमाणु N, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बना है, ये नाइट्रोजन के एक अणु बना है। नाइट्रोजन का एक अणु यानी कि दो परमाणु से मिलकर बना है, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु। देखिए दोनों क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने अणु को क्या बोलते हैं, तात्विक अणु या फिर तत्व के अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से बने अणु को तात्विक अणु या तत्व के अणु कहते हैं, है ना। डिफिनेशन सिंपल में है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु रहेगा ना, उसमें कोई अलग नहीं रहेगा। इससे यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, कौन, तात्विक अणु। जैसे नाइट्रोजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु जो है एक ही प्रकार के परमाणु से, कितने परमाणु से, दो परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु है तब नाइट्रोजन के अणु बना है। ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु का सूत्र O2 है ना, तो O2 जो है दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, यानी O और O ये दोनों परमाणु मिलकर क्या बन गया, O2 बन गया, ऑक्सीजन के एक अणु बना है। उसके बाद दूसरा प्रकार है यौगिक के अणु। यौगिक के अणु, यौगिक किसको बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्व जब एक साथ मिलते हैं, एक साथ रिएक्शन अभिक्रिया करते हैं तब जाके यौगिक बनता है।
तो यहाँ पर यौगिक के अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो अणु यानी कि अणु बनता कैसे, तो परमाणु से। तो अणु जो है कैसे परमाणु से बनेगा तब यौगिक के अणु कहलाएंगे, और कैसे परमाणु से बनेगा तब तात्विक अणु। तो ये तो बता दी, तात्विक अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा तो तात्विक अणु या फिर तत्व के अणु कहे जाएंगे। और यौगिक के अणु यानी कि ये जो है ये 2 या 2 से अधिक परमाणु, यानी 2 से कम है, 2 से कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु रहेगा तो तात्विक बन जाएगा ना फिर, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु होना चाहिए, अलग प्रकार है ना। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु यानी कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग परमाणुओं से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, यौगिक के अणु कहते हैं। जैसे जल का अणु, जल के अणु, तो जल के अणु जो है H2O, क्या होता है इसका सूत्र H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु अलग अलग हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु जो है अलग अलग है, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, दोनों अलग अलग परमाणु के। हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है और ऑक्सीजन एक अलग परमाणु है, तो दोनों अलग अलग परमाणु है, अलग अलग प्रकार के परमाणु है, और दोनों एक साथ मिलकर बना है, तो क्या कहलाएगा, यौगिक के अणु कहलाएगा, है ना। अणु जो है कैसे बना है, 2 अलग अलग परमाणु से बना हुआ है। तो पहले देखो एक अलग परमाणु क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु हो गया, है ना। हाइड्रोजन के परमाणु से मिलके क्या बन गया, हाइड्रोजन के अणु बना। और ऑक्सीजन के अणु कैसे बना, तो ऑक्सीजन के अलग परमाणु था, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलके किसका, यौगिक के एक अणु बना है। यानी कि यहाँ पर हमारे जल के अणु है, जल का क्या है H2O है, जल क्या है, यौगिक है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है, 2 तत्व मिल गया तो क्या बन गया, यौगिक बन गया। और यहाँ पर यौगिक, यहाँ पर परमाणु जो है कितने, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, यौगिक के अणु बन गया, क्योंकि दोनों अलग अलग परमाणु से मिलकर बने हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु यानी कि CO2। यहाँ पर बात करते हैं कि कार्बन के परमाणु कितने परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु है ना, कार्बन के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, दोनों परमाणु क्या है, अलग अलग है। कार्बन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु दोनों अलग अलग है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, 2 तो है ना, 2 या 2 से अधिक, 2 परमाणु अलग अलग है, तो क्या बन गया, ये यौगिक के अणु बन गया। यौगिक के अणु और तत्व के अणु, यानी कि यौगिक के अणु और तत्व के अणु को आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से, है ना। जैसे हम परिभाषा डिफिनेशन जो है इसी से सब कुछ पता चल रहा है आपको, ये तो सिंपल में लिखा दिया है ना। जैसे अब तत्व के अणु को क्या बोलते हैं, तात्विक अणु भी कहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, है ना। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में उसको रखा गया है भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसे वो कौन कौन से हैं तो समझ लेते हैं। यहाँ पर पदार्थ, है ना, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, है ना। तो पदार्थ को जो है, पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर लिखेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन है समझेंगे। पदार्थ के 3 भागों में बांटा गया है, तो वो 3 भाग है मेरा, पहला है ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। ठोस, द्रव और गैस, यही 3 भाग में बांटा गया है ना। ठोस, द्रव, गैस क्या है पहले ही समझ लेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है ठोस का बर्फ हो जाएगा, है ना। बर्फ जो क्या है, ठोस है, बर्फ ठोस है। इसका डिफिनेशन समझाएंगे और समझ में आएगा। पहले तो जान लें कि ठोस हम किसे कह रहे हैं। इसे ठोस जो मजबूत हो, जैसे कि बात करते हैं पेन, पेंसिल, है ना, मिट्टी, पत्थर, बालू, ये लोहा, है ना, ये सब क्या है, अभी ठोस अवस्था में पाया जाता है। और द्रव क्या है, द्रव का एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी, क्या हो जाएगा, पानी। और गैस का एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा वाष्प, क्या हो जाएगा,
वाष्प। और ये ध्यान देना कि पानी जो पृथ्वी पर है वो हमेशा तीनों अवस्था में पाया जाता है ना। पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है ना। कहीं जैसे कहीं पर बर्फ की अवस्था में, यानी कि हमारे पूरी दुनिया में जो है कहीं बर्फ की अवस्था में है वही, और कहीं पानी की अवस्था में, और कहीं वाष्प की अवस्था में। जैसे वाष्प, ये दोनों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं जो हम कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर भी, सिंपल। तो इसलिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये बन जाता है पदार्थ जो है, पदार्थ के तीनों अवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा पानी हो जाता है। क्योंकि इसको अगर हम पानी को अगर हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करते हैं, बर्फ बन गया, तो बर्फ क्या बन गया, ठोस बन गया है ना, बर्फ का सिल्ली जो ठोस बन गया। उसके बाद जब पानी को गर्म करते हैं, पानी को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, वाष्प, वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो वाष्प जो उड़ने लगा तो किस पदार्थ, किस अवस्था को बता रहा है, गैस की अवस्था को बता रहा है। अब इसका हम बाकी डिफिनेशन के द्वारा समझेंगे, हम डिफिनेशन के द्वारा। जैसे ठोस, ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ठोस, ईटा, ईटा ठोस पदार्थ, हम ईटा को उठाए, ठीक है, उसको अगर हम कहीं पर भी रख दें, कहीं पर अगर रख देंगे तो क्या उसका आकृति चेंज होगा, उसका आकृति, जैसे ईटा है, ईटा को हम एक थाली में रख दिए तो क्या थाली का आकार लेगा, वो नहीं लेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। उसका आयतन में कोई बदलाव आएगा, आकृति जो है, आकृति, आयतन या फिर द्रव्यमान, उस वजन में कोई कमी नहीं आएगा। उसी को क्या बोलेंगे हम, ठोस बोलेंगे। आकार और आकृति, है ना, आकृति और आयतन सेम रहता है। ठोस का जो है आकृति और आयतन क्या होता है, सेम रहता है। आकृति और आयतन नहीं बदलता है। यानी ठोस को क्या समझेंगे, आकृति और आयतन नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर अगर ईटा है, पत्थर है, जो भी चीज़ है, अगर हम बाल्टी में रख देंगे तो जैसा ईटा था, जैसा उसका आकृति था वही रहेगा, उसका ना तो वजन घटेगा ना तो बढ़ेगा, जैसा है वैसा आकृति और आयतन दोनों क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और द्रव की बात करते हैं। द्रव जो है आकृति जन करेगा, इसका आकृति बदलेगा, आकृति बदलेगा लेकिन इसका आयतन नहीं बदलेगा, आकृति बदलेगा लेकिन इसका आयतन नहीं बदलेगा। बात करते हैं कैसे, अगर द्रव को, यानी कि पानी को अगर एक गिलास में लेते हैं, तो गिलास में लेते हैं तो वो गिलास का आकृति ले लेगा। पानी को जब गिलास में डालेंगे तो गिलास की आकृति ले लेगा। उसी को एक कटोरी में अगर डाल लेंगे तो क्या लेगा, कटोरी की आकृति ले लेगा, है ना। जैसा बर्तन में उसको डालेंगे वैसा आकृति पानी ले लेगा, लेकिन उसका क्या आयतन में बदलाव आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना जगह वो गिलास में ले रहा था, जितना आयतन वो गिलास में ले रहा था, उतना ही कहाँ लेगा, वो कटोरा में भी लेगा। किसी भी चीज में रखेंगे, कोई भी बर्तन में रखेंगे हम, आयतन सेम रहेगा, आयतन क्या रहेगा, वही रहेगा, लेकिन इसका आकृति में बदलाव आएगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आकृति बदलता है। क्या होता है, आकृति बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। समझिएगा, आकृति बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। किसका, द्रव का। समझिएगा, द्रव का। अब गैस में क्या होता है, गैस में जो होता है आकृति और आयतन, है ना, आकृति और आयतन दोनों बदल जाता है, यानी कि अनिश्चित होता है। आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए अनिश्चित यहाँ लिख दिया, अनिश्चित यानी कि नहीं बदलता, वही बदलना नहीं बदलना, निश्चित रहना, है ना। निश्चित मतलब क्या होता है कि, निश्चित मतलब क्या होता है कि नहीं बदलना। अनिश्चित मतलब नहीं, अनिश्चित मतलब नहीं बदलना, अनिश्चित मतलब नहीं बदलना, और निश्चित मतलब बदलना। ठीक है, जैसे ठोस के बारे में बता रहे हैं। ठोस में क्या होता है ना, आकृति और आयतन नहीं बदलता है, सेम रहता है। आकृति और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित रहता है। आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहता है। निश्चित मतलब क्या होता है कि नहीं बदलता है, निश्चित रहता है, वही रहता है। आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहता है। आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहता है। और द्रव में क्या होता है, आकृति बदलता है
आकृति देखिए ध्यान दीजिए, आकृति अनिश्चित, आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित रहता है। आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। और गैस में क्या होता है? आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ना तो इसका आकृति निश्चित रहता है, ना ही आयतन निश्चित रहता है। निश्चित करने मतलब क्या? आकृति, गैस को किसी भी बर्तन में अगर इस रूम में भी अगर छोड़ देंगे, हम यहाँ पर भी अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसा ये रूम है उसी तरह का वो आकृति ले लेगा, है ना। जैसे कोई अलमारी है तो अलमारी में भी क्या हो जाएगा? गैस का चल जाएगा वहां पर, यानी कि जैसा अलमारी है वैसा वो आकृति ले लेगा। तो क्या उसका आकृति निश्चित है? नहीं, अनिश्चित है। आकृति क्या हो गया? बदल गया, यानी कि अनिश्चित हो गया। और आयतन भी इसका निश्चित नहीं रहता है, यानी कि कहीं पर ज्यादा जगह ले लेगा और कहीं पर कम जगह ले लेगा, क्योंकि उसके जो कण जो होते हैं ना स्वतंत्र होते हैं, उसके अंतराण्विक आकर्षण बल जो है बहुत कमजोर